ज़रा सोचिए, अगर आपकी आंखों के सामने एक खजाना रखा हो और उसे कोई और चुपचाप उठाकर ले जाए। कुछ ऐसा ही भारत के साथ हुआ है। हमारे पड़ोस में दुनिया का सबसे बड़ा रेयर अर्थ मिनरल्स का भंडार था, लेकिन चीन ने चालाकी से उस पर कब्जा कर लिया है। एक ऐसा मौका जो भारत को टेक्नोलॉजी और डिफेंस की दुनिया में नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता था, अब हमारे हाथ से फिसल चुका है। आखिर चीन ने ये सब कैसे कर लिया और भारत क्यों सिर्फ तमाशा देखता रह गया? तो चलिए इस अपडेट को डिटेल में जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस काम के लिए कोई पैसे नहीं लगते हैं, बल्कि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत ने अपने पड़ोसी देश में एक बड़ा मौका गवा दिया है। चीन आज इसी चीज के लिए धौंस जमा रहा है। ये मौका रेयर अर्थ मिनरल्स का था। चीन ने म्यांमार के उत्तरी इलाके पर कब्जा कर लिया है। उसने ये कब्जा एक विद्रोही गुट की मदद से किया है। इस बारे में जयंत मुंदड़ा नाम के इन्फ्लुएंसर ने लिंक्डइन पर चिंता जताई है। उन्होंने बताया कि कैसे भारत ने म्यांमार के काचिन राज्य में एक बड़ा मौका गवा दिया है। काचिन राज्य में दुनिया के लगभग 45% रेयर अर्थ मिनरल्स मौजूद है। मुंदड़ा के अनुसार अगर भारत के नेता और अफसर ध्यान देते तो उसे चीन को जाने वाले रेयर अर्थ मिनरल्स का आधा हिस्सा मिल सकता था। उन्होंने ये भी बताया कि काचिन इंडिपेंडेंस आर्मी यानी किया नाम का विद्रोही गुट इन मिनरल्स को निकालकर चीन भेजता है। चीन ने म्यांमार में ये सब कैसे किया और भारत क्यों पीछे रह गया, ये एक चिंताजनक कहानी है। मुंदड़ा के अनुसार चीन ने म्यांमार से रेयर अर्थ मिनरल्स का इंपोर्ट 2018 से शुरू किया था। उस समय आंग सान सू की सरकार ने किया के प्रभाव को कम करने के लिए इसके एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी थी। इसके जवाब में चीन ने म्यांमार में सैन्य तख्तापलट का समर्थन किया। इसके बाद म्यांमार की सेना ने सत्ता तो ले ली, लेकिन देश पर पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाया। और उधर किया काचिन राज्य में पहले की तरह आज़ादी से काम करता रहा और उसने चीन के साथ सीधे सौदे करने शुरू कर दिए और फिर से चीन को रेयर अर्थ मिनरल्स का एक्सपोर्ट होने लगा। मुंदड़ा का कहना है कि अब म्यांमार की सेना और किया के बीच होने वाले सभी झगड़े चीन के कुनमिंग शहर में चीन की सेना के अफसरों द्वारा सुलझाए जाते हैं। इससे चीन का इस पूरे इलाके पर दबदबा और भी बढ़ गया है। उन्होंने ये भी कहा कि अब चीन और उसकी सेना का एक तरह से हिस्सा बन गया है। चीन ने चालाकी और अंदरूनी खेल का इस्तेमाल करके एक बहुत ज़रूरी सप्लाई चेन अपने हाथ में ले ली है, जबकि भारत बस सब कुछ चुपचाप देखता रहा। मुंदड़ा ने कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा रेयर अर्थ मिनरल्स का भंडार हमारी सीमा के ठीक पास था, लेकिन फिर भी हमने अपने सबसे बड़े दुश्मन देश चीन को ये सब ले जाने दिया। कुछ लोग कह सकते हैं कि भारत को किसी विद्रोही गुट से समझौता नहीं करना चाहिए था, लेकिन मुंदड़ा ने इसका जवाब देते हुए कहा कि हाल ही में भारत ने तालिबान जैसे गुट से भी बातचीत की है। उन्होंने कहा कि भारत को किया से भी बातचीत करने की कोशिश करनी चाहिए थी, और अगर ऐसा नहीं करना चाहता था तो फिर म्यांमार की सरकार की मदद करके किया को खत्म करने में साथ देना चाहिए था। मुंदड़ा के मुताबिक अगर हमारे नेता और अफसर समय पर ध्यान देते तो भारत को चीन को भेजे जाने वाले आधे रेयर अर्थ मिनरल्स मिल सकते थे। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा मौका था जो हाथ से निकल गया है। चीन ने इसका पूरा फायदा उठाया और म्यांमार के मिनरल्स पर कब्जा कर लिया। ये घटना भारत के लिए एक बड़ा सबक है कि उसे अपने पड़ोसी देशों से रिश्ते मजबूत करने चाहिए और अपने फायदों की चीज़ों को बचाने के लिए समय रहते कदम उठाने चाहिए। आखिर रेयर अर्थ मिनरल्स भारत के लिए इतने इम्पोर्टेंट क्यों है? तो दरअसल इनका इस्तेमाल मोबाइल, विंड टर्बाइन, मिसाइल, जेट इंजन, इलेक्ट्रिक व्हीकल, लैपटॉप, हेडफोन और सोलर पैनल जैसी चीज़ों में किया जाता है और भारत इसके लिए चीन पर बहुत ज़्यादा निर्भर है। लेकिन चीन ने अप्रैल से इसकी सप्लाई रोक दी है, जिसके कारण भारत की टेक इंडस्ट्री बुरी तरह से प्रभावित हुई है। हालांकि भारत सरकार इसे भारत में बनाने की भी योजना बना रहा है और दूसरे देशों से इंपोर्ट कराने के ऑप्शन भी ढूंढ रहा है। इस वीडियो का कंक्लूजन ये है कि ये पूरी घटना भारत के लिए एक बड़ा सबक है।
हमारे पास एक बहुत बड़ा मौका था, लेकिन हमने उस पर ध्यान नहीं दिया और चीन ने चालाकी से उसे अपने हाथ में ले लिया। चीन अब म्यांमार के रेयर अर्थ मिनरल्स पर कब्जा कर चुका है, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी थे। इनसे मोबाइल, मिसाइल, गाड़ियाँ और सोलर पैनल जैसी ज़रूरी चीज़ें बनती है। अगर भारत समय पर सही कदम उठाता तो आज हालात कुछ और होते। अब ज़रूरत है कि भारत अपने पड़ोसी से अच्छे रिश्ते बनाए और अपने फ़ायदे के लिए समय रहते सही फैसले ले। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होंगी और भी इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।